हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी आलू में पतले जमाव को लेकर। जिन किसान भाइयों के खेत में आलू का पतला जमा हुआ था उनके बारे में हमने डिटेल से वीडियो में जानकारी आपको दिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उन किसान भाइयों के बारे में जिनकी आलू की फसल लगभग 45 से 50 दिन के आसपास हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के मन में एक प्रश्न आता है कि हम कौन से ऐसे फंजीसाइड हैं, कौन से ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं और कौन से ऐसे पीजीआर हैं या कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करें जिससे कि आलू का साइज बड़ा हो और हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर के ऊपर। फर्टिलाइजर में जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की होती है तो उस समय हमारे खेतों में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। तो हमें उन फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है जिनमें नाइट्रोजन ना हो। तो इसमें सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर आपका 5234 आता है। इसमें फास्फोरस 52% और पोटाश 34% के आसपास हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि हम कौन सी कंपनी का लें। तो सबसे बेस्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लक्स कंपनी का जो 5234 आता है वो सबसे बेस्ट होता है और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, कुछ कंपनियां चिलेटेड फार्म में भी इसको बनाती हैं, जैसे कि जियो लाइफ कंपनी का जो 5234 आता है ये आपको 100 से लेकर के 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके भी काफी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा घुलनशील होता है तो घोलने में भी कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है। किसान भाइयों, दूसरा टॉपिक है पीजीआर के ऊपर। देखिए, हम यहाँ पर दो तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहला है पीजीपी और दूसरा है पीजीआर। देखिए, जो पीजीपी होते हैं वो प्लांट ग्रोथ प्रमोट यानी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करते हैं और दूसरा जो पीजीआर होते हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो तरीके के किसान हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले वो किसान भाई हैं जिनके खेतों में जो पौधा है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रोथ भी हो और कंद की संख्या ज्यादा बने, कंद मोटवार हो। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, वो सिंजेंटा कंपनी की जो ईसा बियान टॉनिक आती है, आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसको ले, या फिर जीवा एग्रो कंपनी की सियाप्टान 10L आती है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी प्रयोग कर सकते हो। इसके अंदर हमें अमीनो एसिड देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। दूसरे वो किसान भाई जिनके खेतों में जो पौधे की वृद्धि है काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और वे पौधे की वृद्धि को रोकना चाहते हैं, तो वो किसान भाई जो है वो चमत्कार जो पीजीआर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर इसके अलावा वो बासफ कंपनी के लिहोसिन दवा का प्रयोग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप जो बायर कंपनी की इग्निटस आता है, आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हो। ये तीनों दवाइयां अपने आप में बेस्ट हैं। ये पौधे की वृद्धि को रोकती है जिससे कि जो खाना पीना पत्तियों में जा रहा था वो डंठलों में या तनों में या आलू के कंदों में जाए, जिससे से ज्यादा कंद की बढ़वार हो, कंदों की संख्या ज्यादा बने। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों फंजीसाइड्स के ऊपर। देखिए, फंजीसाइड आप अलग अलग अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम की तो इस समय किसान भाइयों थोड़ा सा पाला का प्रभाव भी हो रहा है। तो आप जो इंडोफिल कंपनी का मॉक्सीमेट आता है इसके अंदर हमें साइमोक्सानेल 8% और मैनकोजेब जो है वो देखने को मिलता है। तो आप 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इसका प्रयोग करते हो तो बहुत अच्छे रिस्पांस हमें देखने को मिल जाते हैं। ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि कार्टिवा कंपनी का कार्जेट नाम से आता है और भी बहुत सारी कंपनियों का आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी का अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों आप मेटालाक्सिल 4% और मैनकोजेब 63% का जो कॉम्बिनेशन आता है रेडोमिल गोल्ड के नाम से, आप उसका प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप मैनकोजेब जो आपका आता है 75% जो इंडोफिल M45 के नाम से मार्केट में आपको मिलता है, आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको ले सकते हो। और कार्बेंडाजिम 50% WP 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें उसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। यह भी काफी अच्छे रिजल्ट हमें देता है। तो फंजीसाइड आप अपने खेत और अपनी एरिया के और अपने खेत के मौसम के हिसाब से यूज कर सकते हो।
अब हम बात करेंगे किसान भाइयों इंसेक्टिसाइड के ऊपर। किसान भाइयों जो टेम्परेचर है वो दिन में ठीक ठाक रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है, ठंडी नहीं रहती है, तो रात में ठंडी होती है और दिन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कीट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप किसान भाइयों सिंपल वे में अगर आपके खेतों में चबाने वाले कीट नहीं हैं, जैसे कि मेंथा जैसी फसलों में होते हैं, तो आप किसान भाइयों 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% एसएल फार्मुलेशन में आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। या फिर किसान भाइयों अगर आपके खेतों में चबाने वाले भी कीट हैं जो पत्तियों को खाते हैं, तो आप इसमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेट्रिन बेंजोएट को भी मिक्स कर सकते हो। यह भी काफी अच्छे रिजल्ट में देता है। किसान भाइयों अगर हम इस सारी वीडियो को सिंपल और सार रूप में कहना चाहूं तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम 5234 लेना है। और अगर आपके पौधे की वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं हुई है तो आप ईसाबियान या फिर सियाप्टांटेनल 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपके पौधे की वृद्धि काफी ज्यादा हो चुकी है तो आप बायर कंपनी का इग्निटस या फिर बासव कंपनी की लिहोसिन या फिर घरड़ा कंपनी का चमत्कार, इन तीनों में से किसी एक को लेकर के आप यूज कर सकते हो। इंसेक्टिसाइड में हमने आपको बताया है कि आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। या फिर अगर आपके खेतों में पत्ती खाने वाले या चबाने वाले कीट हैं तो आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेट्रिन बेंजोएट को ले सकते हो। आप इमिडाक्लोप्रिड और इमामेट्रिन को आप साथ में मिक्स कर सकते हो। अगला हमने आपको बताया है फंजीसाइड। फंजीसाइड में हमने आपको बताया था मॉक्सिमेट फंजीसाइड जो इंडोफिल कंपनी का आता है, या फिर इसके अलावा आप करजेट फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हो, या फिर इसके अलावा रेडोमेलकोल्ड फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों ये जो हमने आपको दवाइयां बताई हैं इनके घोल आपको अलग अलग ही बनाना है। और आप जैसे आपको 1 एकड़ में 10 पंप डालना है या 5 पंप डालना है तो आप 5-5 गिलास सभी बाल्टी में घोल लें और एक एक गिलास टैंक में डालकर स्प्रे कर दे। इससे क्या होगा किसान भाइयों, अगर आप एक ही में घोल लोगे तो दवाइयां फट जाती हैं और काम जो है वो थोड़ा कम करती हैं। किसान भाइयों खेती पाती से संबंधित जानकारियां इस YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार पर हम डालते रहते हैं। अगर आपको आलू से संबंधित या खेती में किसी से भी संबंधित जानकारी लेना हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू आप सभी किसान भाइयों का।